रोजगार का कोई हल निकला है। बेरोजगारी इतनी है कि पलायन हो रहा है और बाहर जाके दूसरे स्टेटों में भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा। शिक्षा का अभाव है, इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि सरकार बदलेगी और महागठबंधन की सरकार आएगी। जो बैठे लोग हैं अगर रोजगार पैदा नहीं कर सकते हैं तो उनको अपने रोजगार अपने के लिए, अपने हक हकूक अधिकार के लिए खड़ा कर रहे हैं या जागृत कर रहे हैं कि प्रदेश में ही रोजगार पैदा किया जाए, ना कि ये लोग बाहर जाके धक्के खाएं। और दलित समाज ही है वो जिसने इस देश का निर्माण किया। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। तकिया विमान मौजूदगी पटना के मोरिया होटल में आज दलित युवा संवाद था। दलित युवा संवाद में जो हरियाणा से पहुंचे हैं एसपी लवाना सर से जानेंगे कि दलितों के लेके एसपी सिंह लवाना जी से जानेंगे दलितों के लेकर जिस प्रकार से बिहार में राजनीति किया जा रहा है। और दलित जैसे कि पिछले दिन भी देखा गया कि दलित के जो है बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो भी दलित से आते हैं। तो क्या कुछ देख रहे हैं सर, दलितों की संवाद हो रही है तो क्या कुछ देख रही है? आज जो यहाँ दलित युवा संवाद मौर्या होटल पटना में हुआ है, तो दलित समाज के बहुत ही वरिष्ठ और एक्टिव जो युवा लड़के जो बच्चे आए थे, उन्होंने बहुत सारी अपनी चीज़ें जो बातें उठाई हैं, रोजगार की बात उठाई है और बातें उठाई हैं। इस देश के निर्माण में बहुत भागीदारी रही, लेकिन आज उनके साथ ये जो बिहेव किया जा रहा है, क्योंकि देश में कम्युनल सांप्रदायिक लोग जो हैं वो दलितों को और कुचलना चाहते हैं, नीचा करना चाहते हैं कि वो खड़े ना हो सकें। इसी संदर्भ में आज हमारे दलित युवा नेताओं ने और सब प्रदेश के जो जिम्मे हमारे नेता आए थे, माननीय राजेश लरोठिया जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एससी डिपार्टमेंट के, और माननीय प्रभारी श्री कृष्ण लोहारू जी, यही संदेश दिया है कि आज बिहार में जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय राजेश राम जी जो अध्यक्ष बने हैं वो भी दलित हैं। दलितों को के लोगों की यहाँ पे बहुत बड़ी भाग, उन्हें अपना घर चलाना है, बच्चों का पालन करना है, पेट का सवाल है। और कन्हैया जी ये कह रहे हैं कि जब अगर ये मौजूदा सत्ता में बैठे लोग हैं अगर रोजगार पैदा नहीं कर सकते हैं तो उनको अपने रोजगार अपने के लिए, अपने हक हकूक अधिकार के लिए खड़ा कर रहे हैं या जागृत कर रहे हैं कि प्रदेश में ही रोजगार पैदा किया जाए, ना कि ये लोग बाहर जाके धक्के खाएं। सर, आरोप तो ये भी लग रही है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं चुनाव से पहले दलित वोट को जो है कहीं ना कहीं अपने पाले में करने के लिए और उनको उसे फायदा दिख रहा है, इसीलिए जो है अध्यक्ष बना दिए बिहार में दलित समुदाय चेहरा को। ऐसा नहीं। देखिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो भी दलित समाज से हैं और ये शुरू से ही दलितों का पूरा भागीदारी रही है सरकार में। कांग्रेस सरकार कभी केंद्र में बनी हो या किसी राज्य में बनी हो तो दलितों का हमेशा ही उसमें योगदान रहा है, भागीदारी रही है। ऐसा कोई नहीं है, शुरू से ही दलित समाज कांग्रेस के फेवर में काम करते रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा डर का माहौल है और माननीय राहुल गांधी जी यही कह रहे हैं कि सबका जो क्या है कि भागीदारी रहेगी और सरकार बनाएंगे और सरकार के बाद आने के बाद सबका विकास होगा। प्लान रोको यात्रा में राहुल जी की कितनी मतलब सहयोग मिल रही है कन्हैया जी? नहीं, राहुल जी तो पूरा मानस से लगे हुए हैं, उनके पास बहुत ही पॉजिटिव ये फीलिंग है उनके पास कि हम देश में सबको बचाएंगे, क्योंकि उनकी यात्रा में भी बहुत अच्छा हुआ था और इस यात्रा से भी वो बहुत। राहुल जी भी भारत जोड़ो यात्रा पर थे, न्याय यात्रा पर थे, और कन्हैया जी भी जो बिहार चुनाव से पहले यात्रा पर। हाँ, तो ये यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि लोगों को बता रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सक्रिय मूड में आए जिससे कि आपका सरकार बदले और आपका सबको अधिकार मिले। सर, एक जो है सवाल है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ही आप लोग मतलब जिस प्रकार से कैश भी लगाया जा रहा है कि ऑल इज वेल नहीं चल रहा है फिलहाल महागठबंधन में, क्या आपके हिसाब से ऑल इज वेल है महागठबंधन में? ऑल इज वेल है और सारी जो महागठबंधन की जो नीतियां होंगी, जो उनके प्रिंसिपल होंगे और पूरी अनुशासन के साथ ये सब आज का प्रोग्राम रखा है जिससे दलितों को उनका हक और उनके जो आने वाले राजनीति में जो उनका सहयोग रहेगा उस पर विचार विमर्श हुआ है। सर, जिस प्रकार से होली के समय दिन देखा गया कि दलितों की औरंगाबाद में एक दलित लड़की जो कोमल पासवान है उनके ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, उसके बाद जो है चिराग जी चुप रहे,
तमाम प्रकार के जो है राजनीतिक पार्टियां औरंगाबाद में कोमल पासवान नाम की लड़की थी तो इस प्रकार की घटनाएं हुई लगातार दलितों पर जो है अत्याचार हो रहा है। ये जो है विपक्ष की पार्टियां जो है और आपकी पार्टी भी जो है और जो आरोप लगा रही है, तो क्या लगता है कि बिहार में दलितों के क्या हाल चल रहा है फिलहाल? ये तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है भाजपा और उनका जो यहाँ पे गठबंधन है एनडीए का, वो लोग इन दलितों के ऊपर अत्याचार करवा रहे हैं, डर का माहौल बना रहे हैं। डर का माहौल है। हाँ, डर का माहौल बना रहे हैं जिससे और डराना चाहते हैं कि ये लोग उठ ना सकें और अपनी भागीदारी जहाँ अपना हक के लिए लड़ ना सकें, इसलिए ये सब हो रहा है। जी सर, 2025 चुनाव है बिहार में, आप हरियाणा से हैं तो बिहार में क्या देख रहे हैं? क्या सत्ता पलट होगी या जो है वही क्या? बिहार में मैं लगातार आ रहा हूँ और अब मैं देख रहा हूँ कि बिहार की जनता में अभी उत्साह है कि सरकार बदलना है, क्योंकि उनका आज तक ना तो रोजगार का कोई हल निकला है, बेरोजगारी इतनी है कि पलायन हो रहा है और बाहर जाके दूसरे स्टेटों में भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा, शिक्षा का अभाव है, इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि सरकार बदलेगी और महागठबंधन की सरकार आएगी। सर, आपने पलायन की बात किया और एक तरफ जो है आप ही के पार्टी के जो नेता है कन्हैया जी जो भी है, जो बिहार से जो है पलायन रोको यात्रा और रोजगार दो यात्रा पे निकले हैं, इसके लिए कभी लगातार जो है कहीं ना कहीं सियासी गर्म है, तेज है, क्या कहेंगे उनके? नहीं, कन्हैया जी बहुत अच्छा मुद्दा उठाए हैं कि देखो पलायन रोकना चाहते हैं क्योंकि उनको